So let's look at this question. All of the following are functions of the Sertoli cells in the seminiferous tubules except. अब इस क्वेश्चन में आपको डाउट आया होगा, बिल्कुल आया होगा, क्योंकि आप देखिए ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर है। एंड क्योंकि ये एनसीईआरटी से बाहर है इसलिए हो सकता है कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। कोई बात नहीं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इजीली हो जाएगा। मैं वन बाय वन लाइंस पे चलता हूँ। They secrete an androgen binding protein into the seminiferous tubules in response to FSH stimulation. पहले तो आप ये बात याद रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ये आपको पता होगा कि दो हार्मोन्स होते हैं, एक एफएसएच और दूसरा, अगर मेल के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो आईसीएसएच, जिसे हम फीमेल्स में एलएच भी बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और मेल्स में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्योंकि इसका नाम ही इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो ये स्टिमुलेट करेगा इंटरस्टिशियल सेल्स को, इंटरस्टिशियल सेल्स को, जिसे आप लेडिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं, और लेडिक सेल्स रिलीज करेंगे टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, देन एफएसएच रिलीज करता है, सॉरी एफएसएच काम करता है सर्टोली सेल्स पे। तो याद रखेंगे पहली बात कि सर्टोली सेल पे काम करने वाला कौन है, एफएसएच है। रिलीज कराता है कुछ फैक्टर्स, ठीक है, और ये फैक्टर्स हेल्प करते हैं इन स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस इज अ पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। प्लस ये ऑल्सो रिलीज करता है सर्टोली सेल्स ऑल्सो रिलीज करते हैं ए बी पी, दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इस पे अभी आ रहे हैं। जब एफएसएच का स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो एफएसएच को रोकने के लिए सर्टोली सेल एक नेगेटिव फीडबैक देते हैं। क्या देते हैं? एक नेगेटिव फीडबैक देते हैं, ठीक है, टू द पिट्यूटरी, कि भाई बंद करो एफएसएच बनाना, क्योंकि एफएसएच कौन भेज रहा है? पिट्यूटरी भेज रहा है। तो पिट्यूटरी को बोलते हैं कि एफएसएच बनाना बंद करो जब एफएसएच क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये नेगेटिव फीडबैक जाता है थ्रू अनदर हार्मोन जिसका नाम है इनहिबिन। इनहिबिन याद रखिएगा, एक बार नीट में क्वेश्चन भी आया था, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनहिबिन दोनों की बॉडी में रिलीज होता है। और इनहिबिन का जो फंक्शन है वो क्या रहता है? सेम रहता है, दैट इज इनहिबिशन ऑफ एफएसएच, एफएसएच के रिलीज को रोकना। इतना फंडा अगर आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आइए देखिए, अब ये हमने बना लिया है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम अपने ऑप्शंस पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये कह रहा है कि दे सेक्रीट एन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसी को बोलते हैं हम ए बी पी। अब नाम सुनिए जरा ध्यान से, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन मतलब एक ऐसा प्रोटीन जो कि एंड्रोजन से बाइंड कर रहा है। अब ये इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, बड़ा सिंपल सा। आप हीमोग्लोबिन को सोचो, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। जी सर, बिल्कुल होता है। क्या करता है ये हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। क्यों है आरबीसी के अंदर? ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आरबीसी में आ सके और ट्रांसपोर्ट हो सके। ऐसा सेम काम अगर आप मसल वाले चैप्टर में चले जाओगे तो वहां आप देखोगे मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को बाइंड करके रख रहा है इन द मसल।
ताकि ऑक्सीजन की कभी कमी ना पड़े। इसीलिए जिसमें मायोग्लोबिन ज्यादा होगा वो मसल्स रेड होंगी, और जो और क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी उन मसल्स को, क्योंकि वहां मायोग्लोबिन है, इसीलिए वो जल्दी थकेंगी नहीं, फैटीग इजीली नहीं होंगी। जैसे रेड मसल फाइबर जल्दी फैटीग नहीं होते। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, ये एक तरीके के ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। वैसे ही एबीपी एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है। इसका फंक्शन वही है जो मसल्स में मायोग्लोबिन का होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। यहां इसका वही फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एंड्रोजन। एंड्रोजन मतलब मेल सेक्स हार्मोन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है कि देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ना टेस्टिस के अंदर, वो कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए, वो रुकनी नहीं चाहिए। और उसके कंटिन्यूएशन में सबसे बड़ा रोल किसका है? एंड्रोजन्स का है, मेल सेक्स हार्मोन का है। अब मेल सेक्स हार्मोन इसलिए हम हाई कंसंट्रेशन में रखते हैं, किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर। लेकिन कोई भी हार्मोन अगर हाई कंसंट्रेशन में अंदर रखेंगे तो वो बाहर की तरफ मूव करना चाहेगा, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। ऐसे उसको रख नहीं पाएंगे। इसलिए उसको स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं एक प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिससे एंड्रोजन बाइंड करके स्टोर होके रहता है। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि टेस्टोस्टेरोन का यानी एंड्रोजन का कंसंट्रेशन हमेशा टेस्टिस में हाई रहे और स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअसली चलता रहे। और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कौन रिलीज कराता है? मैंने भी आपको बताया, यहाँ पर सर्टोली सेल रिलीज कराते हैं। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? एनसीईआरटी में नहीं गया है लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है, तो आप इसे याद रखेंगे तो आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो ये ठीक हो गया। इनटू दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बिल्कुल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही कराएंगे क्योंकि वहीं पर होते हैं सर्टोली सेल्स, और कहाँ कराएंगे? इन रिस्पॉन्स टू एफएसएच, बिल्कुल एफएसएच के रिस्पॉन्स में ही फंक्शन करते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल अपना फंक्शन एफएसएच के रिस्पॉन्स में ही करते हैं, और लेडिक सेल अपना फंक्शन आईसीएसएच के रिस्पॉन्स में करते हैं। ये आपने याद रखना है। चलिए, तो ए तो ठीक है। दे सेक्रेट इनिबिन, वो इनिबिन रिलीज करते हैं, मैंने अभी बताया, नेगेटिव फीडबैक देता है, विच एक्सर्ट्स अ नेगेटिव फीडबैक, बिल्कुल ठीक बात है। ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल ठीक बात है। टू इनिबिट द एफएसएच, बिल्कुल ठीक बात है। तो एफएसएच देखो, आपको जो मैसेज देगा आप उसी को तो इनिबिट कराओगे। मेरा दोस्त शाम अगर मेरे को मारे तो मैं उसी का हाथ रोकूंगा ना। ये तो नहीं करूंगा कि शाम मुझे मार रहा है और मैं प्रेम को जाके मारने लगूं, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्योंकि सर्टोली सेल को मैसेज एफएसएच दे रहा है, तो सर्टोली सेल रोकेगा भी तो एफएसएच को। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो एफएसएच को रोकने के लिए इनिबिन रिलीज होता है, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, याद रखना क्वेश्चन। ये इनिबिन सिर्फ मेल में नहीं फीमेल में भी रिलीज होता है। ठीक है, काम वही है, एफएसएच को रोक के रखना। चेक द रिलीज ऑफ एफएसएच। सी, they secrete hormone during embryonic sexual differentiation which results in the development of the ductus deferens। बेटा अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट अच्छा है। बेटा डक्टस डिफरेंस क्या है? पहले तो डक्टस डिफरेंस समझो। डक्टस डिफरेंस इज नथिंग बट इट इज सिंपली वास डिफरेंस। वास मतलब ट्यूब होती है बेटा। पहले समझो, हम वास डिफरेंस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वास इज वेसल। वेसल मतलब ट्यूब। बर्तनों को भी वेसल्स बोलते हैं ना, है ना? तो वेसल, वास डेफरेंस। डेफरेंस मतलब यहां से वहां पहुंचाने वाला। मैंने इस मीटिंग को डेफर कर दिया मतलब पोस्टपोन कर दिया कहीं और पे। तो वास डिफरेंस क्या करता है? टेस्टिस से स्पर्म लेता है और इजैकुलेट डक्ट में ले जाता है, डेफर कर देता है। तो वास डिफरेंस। और क्योंकि वेसल है, ट्यूब है, तो डक्ट लाइक है, क्योंकि डक्ट क्या होता है? जिसमें सेक्रीशन है, ग्लैंड सेक्रीशन बनाता है, डक्ट में रिलीज करता है। तो इसलिए वास डिफरेंस या वासा डिफरेंशिया कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज डक्टस डिफरेंस। ठीक है, पहली चीज। अब ये जो वास डिफरेंस है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों है? मेल मेल क्यों है? पहले आप मेरे को इसका जवाब दो, पहले आप इसको सोचो। मेल मेल है, आप बोलोगे वाई क्रोमोसोम की वजह से, बिल्कुल। वाई क्रोमोसोम क्या कराता है? वाई क्रोमोसोम क्या करता है? वाई क्रोमोसोम कॉज करता है गोनाड्स को टेस्टिस बनने में।
और जो मेन हार्मोन जो मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। बिल्कुल, तो टेस्टोस्टेरॉन वो हार्मोन है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाता है। इसीलिए आपके सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेल के वो भी कंट्रोल होते हैं बाय द टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन इज द मेल सेक्स हार्मोन। और जो मेल सेक्स हार्मोन है बेटा वो सर्टोली सेल नहीं रिलीज करा रहा है, वो कौन रिलीज करा रहा है, वो रिलीज करा रहे हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। तो ये जो फंक्शन लिखा है ना यहाँ पर पीछे, दे सेक्रेट हार्मोन, ये हार्मोन कौन सा है, ये हार्मोन होगा टेस्टोस्टेरॉन यानी कि एक एंड्रोजन। ठीक है, और ये जो फंक्शन है कौन करेगा, जो एंड्रोजन रिलीज करेगा, और वो कौन है, वो है लेडिक सेल्स। तो इसलिए ये सर्टोली सेल का फंक्शन नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और क्योंकि हमसे एक्सेप्ट पूछा है कि सारी सही है, कौन सी वाली सही नहीं है, इसलिए हम आंसर सी देंगे। क्या देंगे, सी। हालांकि हम एक बार डी ऑप्शन भी पढ़ लेंगे, दैट इज दे प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। क्या ये बात सही है, आप मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आप यहां देखेंगे तो आप देखिए कि सर्टोली सेल कुछ फैक्टर्स रिलीज कर रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल है स्पर्मियोजेनेसिस के लिए। मैं नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा यहाँ पे, ये बात एनसीईआरटी कह रही है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, एक तरीके से अ स्टेप इन मेच्योरिटी ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, मेच्योरिटी होती है ग्रोइंग स्पर्म्स की। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है पीछे वाली स्टेटमेंट। तो डी भी ठीक हो गया, हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ। तो ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। गलत कौन सा हो गया, सी गलत हो गया। क्या कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, हमने कौन कॉन्सेप्ट लगाया, हार्मोनल कंट्रोल का। हार्मोनल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लगाया हमने। बस इसी से मेनली हमारा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, आंसर इज सी। और ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है।